नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा, सूचना सहायक पीएससी जलनिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। साथियों, जैसा कि आज आपने देखा कि पूरे दिन गहमा गहमी रही, ग्रुपों में तरह तरह के फ़ोटो आते रहे, वीडियो आती रही, और आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ लगा रहा हूँ। एक अपने साथी हैं वो, और जो एक सर्व साझी कमेटी बनी है, संयुक्त कमेटी, उसमें भी वो मेंबर हैं, तो उनके विचार सुने। इसके अलावा आप देखें कि साथियों ने किस तरह से सीएमओ साहब से भी बात की है, एनएचएम के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको लेकर चर्चा की है, और कुछ जगह से अलग अलग फोटो आए हैं। आप एक बार ये देखें। उस फाइल पे लिख दिया गया था साफ तौर पे कि जो भी कैटेगरी वंचित रह गई है, पेन उंगली जिसकी भी रह गई है, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। लेकिन 4 वर्ष बीतने के बाद भी जो हमारी कुछ कैटेगरियां हैं जिनकी पेन उंगली है वो भी दूर नहीं हुई। और जैसे ये गेस्ट टीचर को सेवा सुरक्षा दी गई है, ऐसे ही एनएचएम को सेवा सुरक्षा दी जाए। ऐसे ही हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसको हम लेकर आज सभी एनएचएम कर्मचारियों ने आज ज्ञापन दिया माननीय सिविल सर्जन महोदय को, जिनको। और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम रहेगा 17 तारीख का, हमारा सभी कर्मचारी जो है ब्लैक रिबन लगाकर काम करेंगे। उसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है तो 25 से 27 को नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष को ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो 9 जून को, आने वाली 9 जून को हरियाणा के सभी एनएचएम कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर इस दौरान किसी भी असुविधा का सामना करना पड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर प्रशासन की। नाम गौरव सहगल, प्रदेश कार्यालय सचिव, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, संबंधित भारतीय मंच। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, इन वीडियो में गौरव भाई जी बोल रहे हैं, या जितेंद्र भाई साहब भी बोल रहे हैं, और जो विपिन जी हैं फतेहाबाद से, उन्होंने भी ज्ञापन दिया। आपने फोटो देख ली, जो इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं एसके सच की। तो साथियों, सीधी सी बात है कि जो आज प्रोग्राम हुआ उसमें संख्या बल बहुत कम था। ये बात चाहे एसके सच के सदस्यों को फील हुई या ना हुई हो, पर मुझे बहुत हुई। चाहे वो एचएन केस वालों ने महसूस की हो या ना की हो, किसी एनएचएम कर्मचारी ने की हो या ना की हो, पर मुझे बहुत फील हुई। फिर आपका भी सवाल बनता है कि आप गए क्यों नहीं? अगर आपको फील हो रही तो आपको जाना चाहिए था। तो साथियों, मैं एक ऐसी मध्यस्थता के बीच बैठा हूँ कि जो 2 एनएचएम कर्मचारियों के अलग अलग दल हैं, उनके बीच में एक मध्यस्थता के लिए मुझे रखा गया है। तो मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मुझे जो मेरे सवाल बनते थे वो मैंने पदाधिकारियों से किए, और मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और एक जो संयुक्त कार्यक्रम में लेकर चल रहा हूँ, तो उसमें वो संयुक्त रूप से होने का कुछ मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। सीधी और स्पष्ट बात है, कोई लाग लपेट नहीं है। और साथियों, जैसा कि आपने देखा कि प्रदेशाध्यक्ष विपिन जी ज्ञापन दे रहे हैं फतेहाबाद में, उसमें बाहरी जो सीएससी है, पीएससी है, कहीं से भी, चाहे वो रमेश जी हैं टोहाना से, उनका एरिया है, वहाँ से वो बीएमएस और एसके सच के बहुत बड़े, यानी एसके के तो
संस्थापक वही माने जाते हैं लगभग कि उन्होंने खड़ी की है। शुरुआती दौर में बहुत बड़े रहे हैं और आजकल बीएमएस में वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उनके टोहाना क्षेत्र से भी साथी नहीं पहुंचे। ये बहुत एक सोचने वाला और विचारणीय विषय है कि वो साथी शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए ये तो वही बता सकते हैं, पर एक विचार करने वाला विषय है। तो जो एसकेएसएच से जुड़े लोग हैं वो सोचें कि कहीं कोई अंदर की खींचातानी तो नहीं है। अगर नहीं है तो साथियों आज पहुंचना था। सिर्फ सीएम ऑफिस का स्टाफ था, उसके ही कुछ साथी थे, उनके अलावा कोई नहीं था। यानी जो भी 12, 13, 15 लोग थे वो थे, उनके अलावा बाहर से कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। क्लियर सी बात है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा प्रोग्राम था वो था जींद में। जींद में एसकेएसएच के महामंत्री श्री जितेंद्र कुमार जी वत्स, सूचना सहायक है वहाँ से मेरे साथी, वो थे। उन्होंने ज्ञापन दिया तो वहाँ भी 17-18 की इतनी स्ट्रेंथ थी, वहाँ भी कोई खास लोग नहीं दिखे। वो जिस सीएससी से आते हैं, मान लो एक सीएससी में भी हम 50-60 की संख्या में साथी होते हैं, पर वहाँ भी लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं एकजुट हो पाए। तो कारण क्या रहा? मैं किसी प्रोग्राम की कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रोग्राम को सकारात्मक लेके जा रहा हूँ। देखने वाला भाई अपने दिमाग को शांत रखें, पहले मेरे एक एक पॉइंट को सुने। अगर ज़्यादा किसी के मन में सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं सवालों के, तो भाई एक कॉपी पेन लें और लिखते जाए पॉइंट टू पॉइंट कि मेरा यहाँ पे ये सवाल बन रहा है, और मेरे से जवाब ले लें, पर्सनली फ़ोन करके पूछ लें। दूसरा, कमेंट कर दें इस वीडियो में। तो साथियों ये चीज़ आज देखने को मिली। 5-6 ज़िले ऐसे थे जहाँ पे ये ज्ञापन दिए गए। ज़्यादा से कहीं वीडियो फोटो नहीं आई हैं किसी भी ग्रुप में, और जो आई थी वो आपने देख ही ली है। यही मोस्टली वीडियो फोटो घूम रही है आज ग्रुपों में। तो प्रोग्राम पूरी तरह से फेल कहीं तो ठेस पहुंचने वाली बात है साथियों को, पर फेल था तो फेल था। और क्यों था इसके ऊपर जो ये प्रोग्राम रखने वाले साथी हैं वो एक बार विचार करें, क्योंकि मैं अपने विचार है वो दे चुका हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कोशिश की कि हम ज्ञापन दें तो किस रूप में दें। और मैंने जो संयुक्त कमेटी बनी है उसके ग्रुप में चर्चा चल रही थी, तो उनमें अलग अलग साथियों से मैंने चर्चा की कि मैंने कहा भाई साहब शांति बनाए रखे, हम कोशिश में लगे हैं। और आज सुबह 8:30 बजे तक जब ज्ञापन देने जाना था साथियों को, तब भी मैं ये कोशिश कर रहा था कि अगर इसका प्रारूप थोड़ा सा बदल दिया जाए तो एनएचएम के साथी एक हुजूम के रूप में निकल के बाहर आएंगे, एक मैसेज सर्कुलेट होगा हर जगह। तो उसमें ये फ़ायदा हो सकता था अपने को कि जो हम आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जो आंदोलन होगा उसका 50% काम आज हो जाता और हमें शायद कोई न कोई मीटिंग भी मिल जाती अगर हम संख्या बल में ज़्यादा होते। साथियों अब आता हूँ मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे ये चर्चा है कि जो प्रोग्राम आज रखा गया इसके बारे में चर्चा हुई। तो जो एचएनकेएस से साथी जुड़े उन्होंने कहा कि जी देख लीजिए ये लोग अकेले चल रहे हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, ऐसी बातें हुई। तमाम तरह की चर्चा हुई कि जब संयुक्त मोर्चा बना ही लिया गया है तो फिर संयुक्त रूप से ज्ञापन देने में क्या दिक्कत है, संयुक्त रूप से चर्चा करने में क्या दिक्कत है। साथियों क्लियर कहूँगा, बिल्कुल साफ कहूँगा और निष्पाप होकर कहूँगा, एक पॉइंट किसी का नहीं रखता मैं। कल को बात जब 10 लोगों के बीच बैठूंगा तो मुझे लेनी देनी है, इसलिए मैं आज साफ कह रहा हूँ कि जितेंद्र भाई से मेरी चर्चा हुई इस बाबत परसों शाम को। करीब 1 घंटा चर्चा चली हमारी, ज़्यादा ही चली हो वैसे। तो जितेंद्र भाई से काफ़ी
चर्चा हुई कि हम कैसे करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, पर घूम के बात वहीं आ रही थी कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जो फैसला है वो हमारी जो बीएमएस की कमेटी है, मीटिंग होती है, उसमें लिया जाता है और उसी पे ही हमें फूल चढ़ाने होते हैं। पर मैंने कहा कि भाई साहब, जो कमेटी ने निर्णय ले लिया वो आप रखिए, आपका बरकरार रहे, पर हम अगर मिलकर उसे पूरा करें तो इसमें दिक्कत क्या है। तो वो कहने लगे जी दिक्कत नहीं, आप आ जाओ सारे, पर आओ एसकेएसएच और बीएमएस के बैनर के नीचे ही, वरना संयुक्त रूप से मत आओ। मैंने कहा बीएमएस भला चाहती है, बीएमएस चाहती है कि हम ज्ञापन दें, हमारे भले के लिए ज्ञापन दे रहे हैं हम। एसकेएसएच चाहती है कि हम अपने कर्मचारियों का भला करें, एनएचएम से जुड़े कर्मचारियों का भला करें। तो जो बीएमएस यह चाहती है, एनएचएम यह चाहता है, जो बीएमएस यही चाहती है, तो एनएचएम कर्मचारियों ने बैठ के अगर एक निर्णय ले लिया कि हम संयुक्त रूप से काम करेंगे आगे, तो इसमें साथ चलने में दिक्कत क्या है। कहने लगे जी हम नहीं चल सकते। सीधा उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चल सकते, एक बार जो हमारे प्रोग्राम तय हैं हम उन पे चर्चा करेंगे, और जो संयुक्त रूप का प्रोग्राम है उसकी मीटिंग जो करनी है वो हम 15 तारीख के बाद करेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख के बाद भारतीय मजदूर संघ का एक अधिवेशन है गाजियाबाद में, शायद वो संपन्न होगा। उसके बाद एसकेएसएच के जो पदाधिकारी हैं वो जैसे मीटिंग रखते हैं, यानी नेट मीटिंग रखते हैं या आमने सामने एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तो उसके लिए जैसे भी प्रोग्राम बनेगा तो उस पर चर्चा होगी और उसमें आगे के निर्णय लिए जाएंगे। ये आज का जो प्रोग्राम था ये पूर्णतः एसकेएसएच का था। इसमें एचएनकेएस की या अन्य जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि कर्मचारियों से सलाह ही नहीं की गई, कर्मचारियों को बोला ही नहीं गया, कर्मचारियों को ये नहीं कहा गया कि आप हम इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारी मनसा है, आप आइए। यानी उन्हें जागृत करने की कोशिश थी, उसमें कमी थी। इस चीज़ पे ध्यान दें, इसे अन्यथा न लें, कोई अन्यथा न लें, पर अपनी कमियों को देखें कि हम आज लोगों को एकत्रित क्यों नहीं कर पाए। एनएचएम की मांग थी तो एनएचएम के साथ ही करने कतराते नज़र क्यों आए। ये एक विचारणीय विषय है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दूसरा साथियों, जो भारतीय मजदूर संघ है, मेरी उनके पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि जो भी मेरे साथी एनएचएम के कर्मचारी हैं, आप लोगों के संग जुड़े हैं, आपकी यूनियन से जुड़े हैं और आगे आपने एक यूनियन बना रखी है जो आपके अधीन चल रही है, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा, तो उनके पदाधिकारियों को इतना आपने कह रखा है, इतना समझा रखा है, इतने उन्हें अनुशासन के प्रति यानी जागरूक बना रखा है कि अगर आपने ऐसे गर्दन करने को कह दिया तो वो गर्दन ऐसे रखेंगे, इधर टर्न नहीं करेगी अपनी मर्जी के बिना। ये सच्चाई है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है और वो मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है उनकी। पर जब बात आती है कि हम एनएचएम कर्मचारी के लिए कर रहे हैं तो एनएचएम कर्मचारी से सलाह मशविरा कैसे करें, उन्हें कैसे उनसे जुड़ें, कैसे उनसे सामंजस्य बिठाएं, इस टॉपिक पे भी उन्हें थोड़ी सी जो आपकी नियमावली है उसमें ढील दें, छूट दें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है ताकि वो साथी हम लोगों के साथ बैठकर कोई निर्णय लेने में सक्षम बने, वो जो हितों की बात करते हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। 4 साल से एनएचएम के कर्मचारी आंखें फाड़ कर देख रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ कोई न कोई ऐसा बड़ा जो जनहित का फैसला है, जो कर्मचारी हित का फैसला है, वो लेकर आएगी, पर आज तक आया नहीं है। और दूसरा, जो भी साथी एसकेएसएच में जुड़े हैं वो भी जो अपने बड़े पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करें और आंदोलन को मजबूती से करें।
जो आपने तय प्रोग्राम कर रखे हैं उनको चलाने में, उनके साथ खड़े होने में किसी भी एनएचएम कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। पर इस प्रोग्राम में उन्हें जोड़े कैसे, इस टॉपिक पे आपको एक मंथन करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये एक सलाह दे रहा हूँ, पर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप मेरी सलाह मानें, पर फिर भी मैंने एक कोशिश की है। अगर फिर भी किसी साथी को बुरा लगा है तो मुझे क्षमा करें। पर साथियों, ज़रूरत है इस समय कि हम एकजुट हों और एकजुट रहें। तो 15 तारीख के बाद जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल कर आता है वो खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।